ये वो जगह है जहाँ पर मैं बम्बई से अपने टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाल करके इधर आता हूँ, इस जंगल में रहता हूँ। मेरे लिए सबसे सुकून की अगर कोई जगह है तो वो ये है। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ से कोई दूसरा घर, दूसरा मकान, सड़क, गाड़ी कुछ आप देख ही नहीं सकते। टोटल चारों तरफ जंगल है। और पिछले कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ पे जब पढ़ा कि स्टीव जॉब्स यहाँ पे आते थे नीचे कैंची बाबा के मंदिर में, कैंची धाम में, नीम करौली बाबा के यहाँ, तो वो इसी रास्ते पे ट्रैक के लिए जाते थे। स्टीव जॉब्स वही जो एप्पल कंप्यूटर्स के मालिक थे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये जब उनकी डेथ हुई तो न्यूज़ में काफ़ी उनके बारे में जब आया तो इस जगह का जिक्र हुआ, कैंची का। तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो कमाल की जगह मुझे परमात्मा ने दे दी है कि गॉड हैज़ गिवन मी ट्रिमेंडस थिंग्स इन माई लाइफ। मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उतना बड़ा आदमी कैंची धाम में आता है या बाबा के आश्रम से जुड़ा हुआ है और इधर इस जंगल में वो वॉक के लिए जाते थे या ट्रैक के लिए जाते थे। कैंची धाम क्यों प्रसिद्ध है? ये नीम करौली बाबा की वजह से। नीम करौली बाबा जो है यहीं पे उनका निवास रहा काफ़ी साल तक और पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और यहाँ 15 मई के दिन तो लगभग 3 लाख 4 लाख लोग एक दिन में जमा हो जाते हैं, क्योंकि नैनीताल से लेके पूरा अल्मोड़ा तक ट्रैफिक पूरा जाम होता है। उस दिन कोई और गाड़ियाँ नहीं चलती, सिर्फ उनके भक्त आते हैं बाबा के। और जो ऊपर यहाँ तक भी घूमने आ जाते हैं, जंगल का नज़ारा, नेचर का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे। हेमंत जी, आपने इस हिल रिजॉर्ट का नाम नानतिन रखा है। हाँ, तो नानतिन के पीछे क्या कहानी है? नानतिन के पीछे कहानी ये एक तो ये है कि इसको मैंने नानतिन यहाँ उत्तराखंड में बच्चे को बोलते हैं, बच्चों को। तो मैंने बचपने में ये हरकत कर दी कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने नंतिन वाली कर दी, बचपना कर दिया, तो ये हो गया। लेकिन इसका दूसरा ओरिजिनल कारण ये है कि ये इस घर के पीछे नानतिन बाबा की कुटिया है। नानतिन बाबा ने यहाँ पे बहुत सालों तक तपस्या की है, तो वो कुटिया टूट गई थी, उसको अपने लेवल पे मैंने थोड़ा बहुत ठीक कराने की कोशिश की है। और फ्यूचर में मैं चाह रहा हूँ कि उसको पूरा एक नानतिन बाबा का धाम बन जाए, ये मेरी इच्छा है। नानतिन बाबा क्यों प्रसिद्ध हैं? नानतिन बाबा अपने योग साधना से कितने, उनका जो शरीर था उसको वो बच्चे के रूप में धारण कर लेते थे। बच्चे का रूप धारण कर लेते थे। और उनकी जो किताबें मैंने पढ़ी हैं नानतिन बाबा की, उसमें कई लोगों का एक्सपीरियंस उसमें है कि वो अभी किसी को भवाली में मिले नानतिन बाबा, और वो कार से अल्मोड़ा जा रहे थे, पता लगा फिर आगे सड़क पे उनको अल्मोड़ा में वो मिल गए, नानतिन बाबा मिल गए। तो जिन पर उनकी कृपा होती थी वो उनको एक ही बार में कई बार दर्शन दे देते थे। और चूंकि योगी थे तो कहीं से भी कहाँ पहुँचना उनके लिए सामान्य सी बात है। तो नानतिन हिल रिजॉर्ट क्या आध्यात्मिक पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक आदर्श जगह नहीं होगी रहने के लिए? ये बनाया ही ऐसे लोगों के लिए है जी कि जो दुनियादारी तो अपना निभाते हैं, काम करते हैं, लेकिन अगर उनको जीवन में जीवन का महत्व खोजना है तो उसका एक अंश यहाँ भी मिलेगा। ये मेरी दिल की बात है कि क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है, जब मुझे ऐसा होता है तो ऐसा महसूस होने वाले कई लोग हैं जिनको ये जगह पसंद आएगी। आध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और मेरे तो कई फिल्म कलाकार साथी इधर आते हैं और बम्बई से काफ़ी लोग इधर आते हैं, और वो तो बल्कि चूल्हे में खुद खाना बनाते हैं अपना, और देसी तरीके से। आपको यहाँ रहना तो सुख सुविधाएं भी मॉडर्न हैं, और बिल्कुल गांव टाइप में आपको रहना है तो वो भी आपको गांव का फ्लेवर। यहाँ आसपास और क्या क्या एक्टिविटीज संभव हैं या कहाँ कहाँ घूमने जाया जा सकता है यहाँ रहते हुए? देखिए, अगर 3-4 दिन के लिए अगर आप इधर आते हैं तो आपके लिए नैनीताल सिटी, जहाँ पर आप वो चाउमीन टाइप, कम ऑन डार्लिंग आइसक्रीम खिलाऊंगा टाइप अगर आप चाहते हैं तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा वो फ्लेवर। और दूसरी बात वो जो कि आप एक शहरी अगर आप चाहते हैं माहौल तो वो आपको नैनीताल मिलेगा। एक दिन नैनीताल का प्रोग्राम बनाइए, दूसरे दिन नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल, ये प्रोग्राम होगा। थर्ड डे आप रानीखेत बना सकते हैं, क्योंकि रानीखेत से बहुत बढ़िया हिमालयन रेंज दिखती है। वहाँ पे सोनिया जी से लेके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उद्योगपतियों के कॉटेजेस, बंगले उंगले बने हुए हैं। नीचे नीम करौली बाबा का मंदिर है जहाँ पे आप बहुत सारा समय बिता सकते हैं। फिर आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं 1-2 दिन,
और जितना जितना ज़्यादा समय हो आप उतना ज़्यादा। साथ ही यहाँ पीछे जो पानी जो आ रहा है ऊपर से, ये ग्लेशियर का पानी है, ये कहाँ से पानी है? ये ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जंगल में बांज का जंगल है और बांज के पेड़ों में बहुत पानी होता है। चीड़ का पेड़ पानी सोख लेता है, बांज पानी देता है। पेड़ों की भी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, जैसे आदमियों की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। तो वो बांज के जंगल से पानी आता है, रॉक्स के अंदर 1 किलोमीटर रॉक्स के भीतर से वो पानी का स्रोत है जो हम यहाँ पीते हैं। मैंने एक बार इसको लैब में टेस्ट करवाया कि मैंने सोचा एक्वागार्ड लगवाऊं, तो उन्होंने बोला कि जो पानी हम एक्वागार्ड फिल्टर करके देते हैं, शुद्ध करके देते हैं, प्योरीफाई करके देते हैं, आपका पानी उससे बेहतर है, इसमें मिनरल्स काफ़ी है। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि पानी, जल है तो जीवन है। और वहाँ उसके पास में बैठ के मैंने देखा कि ट्रैकिंग भी हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा जगह है वहाँ पर, जंगल पेड़ों के बीच में आप पत्थरों में बैठिए, वहाँ पे मेडिटेशन करिए, और यूं ही 1 घंटा बिताना चाहते हैं वो करिए, पढ़ाई करिए, किताबें लाइए, किताबें पढ़िए, नेट से जुड़े रहिए। वो सब सुविधाएं अपने स्तर पर यहाँ पर हैं। और योग, प्राणायाम, साधना, ध्यान के लिए आप चाहें तो वो कुटिया भी है, मैं आपको उस कुटिया पे लेके चलता हूँ। यहाँ बैठ के आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बारिश हो रही हो और आप बैठे हुए हैं तो यहाँ से पूरा नज़ारा आपको मिलेगा, जंगल। यही यहाँ की खासियत है कि यहाँ से कोई दूसरा इंसान आपको दिख नहीं सकता। यहाँ आप और आप। और यानी जो लोग जीवन की आपाधापी से बोर हो चुके हैं या तनावग्रस्त रहते हैं, उनके लिए ये एक आदर्श पर्यटन स्थल साबित हो सकता है। ये तो मतलब अनुभव करने वाली बात है, क्योंकि बोलने में जो बात है वो महसूस करने में उससे ज़्यादा कहीं है। तो आप, जो आदमी खुद आएगा वो खुद ही बोलने लगता है। जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ या आनंद की अनुभूति की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आके हर कोई यही करने लगता है, ऐसा ही हो जाता है वो। धन्यवाद हेमंत जी। थैंक यू।